सऊदी अरब के ऊपर 15 ड्रोन हमले। इसके साथ ही सऊदी अरब के इन इलाकों में रहने वालों के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज हुआ जारी। सऊदी एयरपोर्ट सऊदी फ्लाइट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। और भी कुछ जरूरी अपडेट जरूरी खबरें हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट, सऊदी सिविल डिफेंस की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया कि सऊदी अरब के ऊपर आज 15 ड्रोन हमले किए गए, जिसमें से 9 ड्रोन तो सऊदी अरब के तेज सेक्टर पर मारे गए, जिसको नाकाम बना दिया गया, यानी 9 ड्रोन को मार गिराया गया। और साथ में अल खर्ज और सऊदी अरब के अंदर मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबस पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसको नाकाम बना दिया गया। यानी कि आज जितने भी मिसाइल और ड्रोन हमले सऊदी अरब के ऊपर किए गए उसको नाकाम बना दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी अरबिया के रियाद में, अल खर्ज में और भी सऊदी अरब के कई इलाकों में अलर्ट मैसेज लोगों के मोबाइल फ़ोन पर आया है। मैं रियाद के अंदर मौजूद हूँ दोस्तों, तो मेरे मोबाइल फ़ोन पर भी अलर्ट मैसेज आया था। आपके मोबाइल फ़ोन पर आया था या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पर तवक्कलना की तरफ से बताया गया है कि तकनीकी खराबी के कारण चेतावनी संदेश अलर्ट सीमा से बाहर चला गया। तवक्कलना ने तकनीकी खराबी के लिए माफ़ी मांगी है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जिस एरिया में ख़तरा था उस एरिया में सिर्फ अलर्ट मैसेज लोगों को भेजना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ये मैसेज दूसरे एरिया में भी पहुंच गया। मिसाल के तौर पर अल खर्ज में ख़तरा था तो अल खर्ज के अलावा रियाद के अंदर भी आ गया और भी बाकी इलाके में भी ये अलर्ट मैसेज पहुंच गया। तो इसके लिए तवक्कलना की तरफ से माफ़ी भी मांगी गई है। जो तकनीकी खराबी के कारण मैसेज पहुंचा और लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई, इसके लिए तवक्कलना की तरफ से माफ़ी मांगी गई है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि रियाद का जो एयरपोर्ट है वो आज कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया। जितनी फ़्लाइटें आने जाने वाली थी उन तमाम फ़्लाइटों को रोक दिया गया। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि रियाद दम्माम इन 2 एयरपोर्टों पर ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। कुछ ही फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही हैं, कुछ ही फ़्लाइटें जा रही हैं, ज़्यादातर फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं इन 2 एयरपोर्टों से। जद्दा से तो थोड़ी बहुत फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, ज़्यादातर फ़्लाइटें जा रही हैं, लेकिन रियाद और दम्माम एयरपोर्ट से ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप, जैसा कि मैंने लगातार ये जानकारी आपको दी है कि आप इस वक्त अगर आपको फ़्लाइट बुक करनी है तो फ्लाई नास की करिए। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दम्माम का ये लिस्ट है, दम्माम एयरपोर्ट पर, और देख सकते हैं एयर इंडिया, इंडिगो, ये तमाम फ़्लाइटें कैंसिल हैं, लेकिन सिर्फ फ्लाई नास की जो फ़्लाइट है वो सिर्फ यहाँ पर जा रही है, बाकी तमाम फ़्लाइटें यहाँ पर कैंसिल बताई जा रही हैं। तो सऊदी एयरलाइंस या फ्लाई नास, ये 2 फ़्लाइट आप बुक करेंगे तो आप सफ़र कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई फ़्लाइट आप लेते हैं तो हो सकता है आपकी फ़्लाइट जो है वो रद्द हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि कुवैत के अंदर बड़ा ऐलान किया गया। बताया गया कुवैत की तरफ से कि ईद की छुट्टियों के दौरान या ईद के बाद कोई भी शादी प्रोग्राम नहीं होगा और न ही किसी तरह का कोई फंक्शन वगैरह किया जाएगा जहां पर लोग इकट्ठा हों। कहा यह गया कि जो हालात चल रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए ईद की छुट्टियों के दौरान भी और ईद के बाद भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं होगा जहां पर लोग इकट्ठे हों और किसी तरह का कोई भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर ऐलान कर दिया गया कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कि शादी ब्याह भी नहीं होगा जब तक हालात सुधर नहीं जाते हैं, और न ही किसी तरह का कोई भी फंक्शन वगैरह, न ही कोई पार्टी वगैरह की जाएगी। इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है।